नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। कल हमने देखा था मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोसेस थी परचेज और परचेज साइकिल, इसके आगे की प्रोसेस होती है इशू ऑफ मटेरियल। इट मीन्स मटेरियल को जब प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री में या पर्टिकुलर जॉब पर इशू किया जाता है तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस प्राइस वाला गुड्स इशू किया जाए। इट मीन्स जब आप रिसीव करते हैं तो अलग अलग प्राइस के गुड्स आपके पास होते हैं और उसमें से किस गुड्स को सेंड किया जाए जिससे कि हमारी जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे। तो जैसे ही हम स्टोर से किसी जॉब पर, किसी वर्क ऑर्डर पर मटेरियल को इशू करते हैं तब उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि परचेज करते समय जो प्राइस का प्रॉब्लम होता है वो तो इजीली सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सप्लायर सिलेक्शन किया तो उस प्राइस पर हमें मिल जाता है। लेकिन इशू करते समय एक से ज़्यादा प्राइस के गुड्स हमारे स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। उनको कैसे इशू करना है ये बहुत अपने आप में एक क्वेश्चंस मार्क होता है कि क्या किया जाए। एक थोड़ा सा कठिन काम होता है, डिफ़िकल्ट काम होता है। इस काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज या कंपनीज या जो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं जब मटेरियल को इशू करना होता है। तो मैं आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स इशूड। इट मीन्स जो मटेरियल आप इशू करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको किस प्राइस पर इशू किया जाए। तो इस काम को करने के लिए अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं और इस मेथड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में कुछ सिस्टम है जो सिस्टम को हम फॉलो कर रहे होते हैं। पहला सिस्टम होता है फीफो मेथड या फीफो सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो वस्तु पहले आपने रिसीव की है उसको पहले प्रोडक्शन में यूज़ किया जाए या स्टोर से इशू किया जाए, फीफो मेथड। दूसरा होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स लास्ट में जो रिसीव किया है, परचेज किया है, उसको पहले इशू किया जाए। ये सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो। सेम हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट प्राइस पर। जैसे 2 से 3 प्रकार के गुड्स आपके पास हैं। सपोज एक 8 रुपये पर यूनिट है, एक 10 रुपये पर यूनिट है, एक 12 रुपये पर यूनिट है। तो हाईएस्ट प्राइस क्या है? 12 रुपये। यहाँ पर हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट प्राइस पर जो रिसीव किया है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू करें। ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। एक होता है बेस स्टॉक मेथड। इट मीन्स जब आप लॉन्ग लाइफ अपने प्रोडक्शन को चलाना चाह रहे हैं तो कहा जाता है कि इमरजेंसी के लिए एक बेस स्टॉक बना के रखना है। एक फिक्स रेट होता है उसका कि उतना स्टॉक आप हमेशा स्टोर में रखिए और उसके बाद इशू करते रहिए, तो वो स्टॉक हमेशा बना रहता है। ये स्टॉक को तभी इशू किया जाएगा जब कोई ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई स्पेशल पर्पस है, तभी इस बेस स्टॉक को भी इशू किया जाता है। मीन्स लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप में आपका ये बेस स्टॉक हमेशा रहना ज़रूरी है, बोलते हैं बेस स्टॉक मेथड। और होता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस का मतलब होता है जब कोई स्पेशल ऑर्डर आपको दिया जाता है और वो पर्टिकुलर जो गुड्स आपने स्पेसिफिक ऑर्डर को पूरा करने के लिए ही परचेज किया है, तो जब वो काम पूरा किया जाएगा, वर्क ऑर्डर पूरा किया जाएगा, वो जॉब को पूरा किया जाएगा, तब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस के गुड्स को ही इशू किया जाए। ये होता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। सेकंड होता है एवरेज प्राइस मेथड। अभी मैंने देखा जो यहाँ पर पहला था कॉस्ट प्राइस मेथड, उसमें 5 सिस्टम थे, और दूसरा है एवरेज प्राइस मेथड। इसमें होता है एक सिंपल एवरेज मेथड और होता है वेटेड एवरेज मेथड। और नेक्स्ट होता है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट प्राइस और एक होता है रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ शॉर्टेज हो जाता है गुड्स का तो उसको मार्केट से आप तुरंत खरीद लें। मतलब जो बचे हुए गुड्स की जो सप्लाई है, जो आपको पूर्ति करना है, उसको आप मार्केट से जो प्राइस है उस पर रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट मेथड होता है नोशनल प्राइस मेथड। इसमें भी 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड प्राइस और एक होता है इन्फ्लेक्टेड प्राइस। महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से भी आप प्राइस को आप डिसाइड कर सकते हैं, वो वाला प्राइस का मटेरियल
इशू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर की एक डिमांड होती है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स और रीजनेबल प्राइस में हमें चाहिए। इट मीन्स अगर मार्केट में जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है और परफेक्ट कंपटीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो परफेक्ट कंपटीशन्स में आप डाउनफॉल में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर की संख्या कम होती है, सेलर की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, महंगाई के हिसाब से भी प्राइस को डिसाइड करना होता है, उसी प्राइस का मटेरियल इशू कर सकते हैं। तो फीफो मेथड आपको कब फॉलो करना है, जब मार्केट में जो भी आपकी वस्तुएं हैं, जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस, मटेरियल की प्राइस दिन पर दिन गिरती जा रही है, मूल्य कम होते जा रहे हैं, तब आपको फीफो मेथड यूज़ करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी प्रकार से लीफो मेथड होता है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं, मार्केट में प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लीफो मेथड का यूज़ कर सकते हैं जब आप मटेरियल इशू करते हैं। हीफो मेथड मोनोपोली, जब आप अकेले ही एक प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, जहाँ पर कोई दूसरा आपका कंपटीटर नहीं है, तो आप जिस प्राइस पर माल को बेचते हैं, जिस प्राइस पर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस प्राइस पर लोग खरीद सकते हैं, तब उस समय आप हाईएस्ट प्राइस रख सकते हैं, हीफो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेथड कम से कम यूज़ किया जाता है, कम से कम प्रचलन में होता है। नेक्स्ट होता है बेस स्टॉक। बेस स्टॉक का मतलब ये है कि आपको स्टॉक में कम से कम कुछ यूनिट्स को बचा कर रखना है, जो वैल्यूशन के समय आपको किसी भी हालत में इसको आपको इशू नहीं करना है। इस पर्टिकुलर बेस स्टॉक को बचाने के बाद आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फीफो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लीफो मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हीफो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्राइस, इस पद्धति का, इस सिस्टम का यूज़ उस समय किया जाएगा जब पर्टिकुलर आपने किसी स्पेशल ऑर्डर के लिए वो पर्टिकुलर गुड्स परचेज किया है, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आप उसका यूज़ करेंगे स्पेसिफिक प्राइस। जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अलग अलग सिस्टम होते हैं जब हम मटेरियल को इशू करते हैं, उसको कैसे प्राइसिंग करना है, तो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। इस प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, और अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हैं, और अगर कोई आपको लगता है कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अपने मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार।